हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान विद जानवी। नवंबर का पूरा करंट अफेयर है, यानी कि नवंबर मंथ का पूरा करंट अफेयर है। इसमें मैंने 100 क्वेश्चन इंक्लूड करे हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है। बहुत यूज़फुल है एग्ज़ाम के लिए और बहुत मेहनत से बनाया है। तो मैं आपसे भी उम्मीद करती हूँ कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नवंबर मंथ का करंट अफेयर। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि डेली करंट अफेयर भी चल रहा है, और उसे भी आप प्लीज़ वॉच करना, और मंथली करंट अफेयर भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है नंबर 1, हाल ही में वर्ल्ड सिटीज़ डे 2025 कब मनाया गया? और ये बाय लैंग्वेज है, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ये मिलेगा। आपको जिस लैंग्वेज में भी सुविधा होती है आप उस लैंग्वेज में से पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 31 अक्टूबर को बनाया गया। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। हर वर्ष 31 अक्टूबर को वर्ल्ड सिटीज़ डे मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य सतत शहरी विकास और स्मार्ट शहरों को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, नासा ने 2025 में लॉन्च होने वाले मानव युक्त चांद मिशन एरमिटिस 3 के लिए कौन सा नया रोवर पेश किया है? ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, लूनर ट्रीनेंस व्हीकल्स, जिसको एलटीवी कहते हैं। एलटीवी एक उन्नत चंद्र रोवर है जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री चंद्र सतह पर अनुसंधान और अन्वेषण के लिए करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? कर्नाटक राज्य शीर्ष पर है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। कर्नाटक लगातार नवाचार, स्टार्टअप और टेक बेस्ड इकोसिस्टम में शीघ्र पर रहा, इसलिए 2025 में प्रथम स्थान इसे मिला है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का पहला एआई ड्राइवन डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? उड़ीसा राज्य में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। उड़ीसा आपदा प्रबंधन में अग्रणीय रहा और अब एआई आधारित सेंटर से आपदा पूर्वानुमान और राहत में सुधार होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस भारतीय खिलाड़ी को 2025 एशिया हॉकी स्टार अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हरमनप्रीत सिंह। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को उनके शानदार प्रदर्शन और नेतृत्व के लिए यह सम्मान मिला है। क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि यही पूछे, क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि हरमनप्रीत सिंह किस खेल से संबंधित हैं? तो हॉकी से संबंधित हैं। आपको इसको ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस देश ने 2025 से ग्लोबल डिजिटल टैक्स फ्रेमवर्क लागू करने की घोषणा करी है? फ्रांस ने की है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। फ्रांस डिजिटल कारोबार पर कर लगाने वाला प्रारंभिक देशों में से एक है और अब 2025 में इसे वैश्विक ढांचे में लागू करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस भारतीय को यूनेस्को ने 2025 ग्लोबल एजुकेशन एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? पीवी सिंधु। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु को वैश्विक शिक्षा जागरूकता और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु यह भूमिका दी गई है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आरबीआई ने किस बैंक पर वित्तीय कदाचार के लिए 4.2 करोड़ का जुर्माना लगाया है? एक्सिस बैंक। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। आरबीआई ने ग्राहक डेटा सुरक्षा और केवाईसी अनुपालन नियमों के उल्लंघन पर यह जुर्माना लगाया है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत टूरिज्म मिशन का शुभारंभ कहाँ से किया? ये किया अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। यह मिशन भारत में विश्व स्तरीय पर्यटन अवसंरचना विकसित करने और रोजगार बढ़ाने हेतु शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 2025 में आयोजित होने वाला ग्लोबल यूथ पीस समिट किस देश में होगा? साउथ अफ्रीका में होगा ये। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। यह सम्मेलन युवाओं को शांति और वैश्विक सद्भाव में योगदान देने के लिए मंच प्रदान करेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता ने 66 वर्ष की आयु में दुनिया को अलविदा कहा? अनु कपूर। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। 6 नवंबर को जन्मे अनुभवी नेता अनु कपूर का 66 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन से देश में पहली बार एशियन अफ्रीकी और भारतीय मूल की महिला ने नेशनल लीग पीएम के रूप में नियुक्त किया गया है? कनाडा। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। कनाडा में पहली बार भारतीय मूल की महिला को नेशनल लीग प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, दुनिया का पहला सोलर चालित ग्लोबल
साइक्लोन मॉनिटरिंग सैटेलाइट कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है साइक्लोन वॉच फर्स्ट। साइक्लोन वॉच फर्स्ट सौर ऊर्जा से संचालित है और वैश्विक स्तर पर चक्रवात की निगरानी करेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस देश ने दुनिया का पहला सस्टेनेबल प्लांट बेस्ड विमान ईंधन का परीक्षण किया? फ्रांस ने किया। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। फ्रांस ने पौधों से निर्मित पर्यावरण अनुकूल विमान ईंधन का सफल परीक्षण किया। क्वेश्चन नंबर 15 है, हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिसे बोलते हैं IGHC 2025 कहाँ आयोजित किया गया? ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। IGHC 2025 को भारत में नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, जिसका फोकस स्वच्छ ऊर्जा पर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस नेशनल एजुकेशन डे किसकी जयंती पर मनाया जाता है? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। उनकी जयंती 11 नवंबर को मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस देश ने भारत के साथ नवीकरण ऊर्जा साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए? UAE। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। यह समझौता सौर और हरित हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस राज्य ने ग्रीन टूरिज्म पॉलिसी 2025 लॉन्च की? गुजरात ने लॉन्च किया। ऑप्शन सी इसका बी इसका आंसर हो जाएगा। इस नीति का उद्देश्य पर्यावरण अनुकूल और सतत पर्यटन को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को ICC इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 चुना गया? यशस्वी जायसवाल को चुना गया। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। जायसवाल को 2024-25 में शानदार प्रदर्शन के लिए यह सम्मान मिला। क्वेश्चन नंबर 20 है, मिलिट्री एक्सरसाइज मित्रा शक्ति 2025 भारत और किस देश के बीच में आयोजित की जा रही है? श्रीलंका। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास आतंकवाद विरोधी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए है। क्वेश्चन नंबर 21 है, अफ्रीकी संघ ने 2025 को किस थीम के वर्ष के रूप में घोषित किया? जलवायु सहनशीलता। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। AU ने जलवायु परिवर्तन से प्रभावित अफ्रीकी देशों की क्षमता बढ़ाने और अनुकूलन रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करने हेतु यह थीम चुनी है। क्वेश्चन नंबर 22 है, चीन ने हाल ही में किस समुद्र में डीप सी रेयर अर्थ माइनिंग पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? दक्षिण चीन सागर। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। चीन ने दुर्बल खनिजों के लिए समुद्री खनन परियोजना शुरू की है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विवादों और बढ़ा दिया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का पहला ग्रीन फाइनेंस एक्रीडेशंस ऑन बोर्ड कहाँ स्थापित किया गया है? गुड़गांव में स्थापित किया गया, जिसको गुरुग्राम कहते हैं। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। GFAB का उद्देश्य ग्रीन प्रोजेक्ट के मानक तय करना है, फंडिंग को प्रमाणित करना और कार्बन न्यूट्रल निवेश को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस बैंक ने MSMEs के लिए क्रेडिट ऑन क्लिक AI आधारित तत्कालिक ऋण सेवा शुरू की है? ICICI बैंक ने शुरू करी है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। इस सेवा के माध्यम से MSME ग्राहकों को 30 मिनट के भीतर क्रेडिट अप्रूवल उपलब्ध होगा। पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी। क्वेश्चन नंबर 25 है, इंडिया क्लाइमेट टेक 2030 रोड मैप रिपोर्ट का नेतृत्व किस संस्था ने किया? नीति आयोग ने किया। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। रिपोर्ट में भारत के लिए स्वच्छ ऊर्जा, कार्बन कटौती और जलवायु तकनीकों के विकास हेतु नीति ढांचा सुझाया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ नवीकरण ऊर्जा साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए? UAE ने हस्ताक्षर किए। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। यह समझौता सौर और हरित हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत सरकार ने 2025 और 26 तक सभी जिलों में डिजिटल नए करने की घोषणा की है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कानूनी सहायता में AI आधारित सहायता। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत और किस देश ने साइबर शील्ड 2.0 संयुक्त साइबर सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया? इजराइल ने करा है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। यह अभ्यास साइबर हमलों की रोकथाम, AI आधारित साइबर डिफेंस और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षा पर केंद्रित था। क्वेश्चन नंबर 29 है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? ये बनाया जाता है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की जयंती पर बनाया जाता है। क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को ICC इमर्जिंग प्लेयर्स ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है? यशस्वी जायसवाल को चुना गया है।
ठीक है, ये भी रिपीट हो चुका है। मिलिट्री एक्सरसाइज ये भी रिपीट है, अधिकतर ये 3 क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। ठीक है, प्लीज़ माइंड मत करना। क्वेश्चन नंबर 32 है, विश्व आर्थिक मंच WEF का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। WEF का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस भारतीय राज्य में स्टार्टअप यात्रा 3.0 शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। इस पहल का उद्देश्य युवाओं और छात्राओं में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस राज्य को क्लीनेस्ट कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया 2025 का पुरस्कार मिला है? चंडीगढ़ को मिला है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। चंडीगढ़ को स्वच्छता सर्वेक्षण में राजधानी श्रेणी में पहला स्थान मिला। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस राज्य ने ग्रीन टूरिज्म पॉलिसी 2025 लॉन्च की है? गुजरात ने लॉन्च की है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। इस नीति का उद्देश्य पर्यावरण अनुकूल और सतत पर्यटन को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 36 है, यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। इस पहले इसका पूरा नाम था यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी था, जिसे अब छोटा करके क्या कर दिया गया? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस भारतीय शटलर को सीनियर बैडमिंटन रैंकिंग में टॉप 8 में जगह बनाई है? पीवी सिंधु ने बनाई है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। पीवी सिंधु ने हाल ही में टूर्नामेंट प्रदर्शन के आधार पर टॉप 8 में जगह बनाई है। क्वेश्चन नंबर 38 है, हाल ही में किस भारतीय राज्य में यूरोपीय संघ इंटरनेशनल डेयरी डेवलपमेंट सेंटर का शुभारंभ किया गया है? केरल राज्य में किया गया है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ईयू ने केरल में डेयरी विकास केंद्र शुरू किया ताकि डेयरी सेंटर में तकनीकी सहयोग मिल सके। क्वेश्चन नंबर 39 है, कौन सा देश में पहली बार एशियन अफ्रीकी और भारतीय मूल की महिलाओं को नेशनल लीग पीएम के रूप में नियुक्त किया गया है? कनाडा को नियुक्त किया गया। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। कनाडा में पहली बार भारतीय मूल की महिला को नेशनल लीग प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 है, 6 नवंबर को जन्मे किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता? ये रिपीट हो चुका है, प्लीज़ जो रिपीट हो गए उन्हें इग्नोर कर लेना। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। अनु कपूर है इसका आंसर। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, राहुल वीएस भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं? ये 91 वाले बने हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा 41 का। ठीक है, राहुल वीएस ने भारत के 91 शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने का खिताब जीता है। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? डेनमार्क। ऑप्शन बी इसका आंसर है। डेनमार्क ने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए नेशनल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध की घोषणा की। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत के कुल विदेशी मुद्रा भंडार में कितनी गिरावट हुई है? 5.6 बिलियन यूएसडी। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत के विदेश मुद्रा भंडार में 5.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कमी आई है। क्वेश्चन नंबर 44 है, खचनजोगा राष्ट्रीय उद्यान को गुड रेटिंग किस संगठन द्वारा दी गई है? तो ये दी गई IUCN। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। IUCN ने प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों की वैश्विक समीक्षा में खंजनजोगा राष्ट्रीय उद्यान को गुड रेटिंग दी है। क्वेश्चन नंबर 45 है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कितनी नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है? ये 4 दिखाई गई है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। क्वेश्चन नंबर 46 है, हाल ही में निधन हुए नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स वाटसन किस खोज से जुड़े थे? ये जुड़े थे DNA। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 है, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भारत की पहली मेगावाट घंटे पैमाने की वेनेटेरियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया है? ये गुरुग्राम में किया है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। यह प्रणाली हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित की गई है, जो ऊर्जा भंडारक की नई तकनीक है। यह नवीकरण ऊर्जा को अधिक प्रभावी तरीके से संग्रहित करने में मदद करेगी। क्वेश्चन नंबर 48 है, जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान 3 दिवसीय हिमालयन कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ कर रहा है? यह है नैनीताल। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। कॉन्क्लेव का उद्देश्य हिमालय क्षेत्र में सतत विकास और पारंपरिक संतुलन पर चर्चा करना है। क्वेश्चन नंबर 49 है, इसरो ने गगनयान मिशन
के अंतर्गत हाल ही में कौन सा परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? पैराशूट परीक्षण करा है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। यह परीक्षण गगनयान के क्रू मॉड्यूल की सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 है, 3 नवंबर को कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है? विश्व दयालुता दिवस। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। यह दिवस लोगों में दयालुता, करुणा और सहयोग की भावना को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। तो मेरे इस वीडियो के 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं। वीडियो आपकी कैसी लगी प्लीज़ आप मुझे कमेंट करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 51 में, किस राज्य में आयोजित भारत नेट स्कीम को पूरे राज्य में लागू करने वाला पहला राज्य बना है? पंजाब बना है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। इस योजना के तहत राज्य के सभी ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, वर्ल्ड बैंक की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत को किस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वित्तीय सुधारों को तेज करना होगा? 30 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक ने कहा है कि यदि भारत वित्तीय क्षेत्र में सुधार जारी रखता है तो वह 2035 से 2040 तक 30 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, पेटीएम ने हाल ही में अपना नया ऐप किस तकनीक से संचालित लॉन्च किया है? ये क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। पेटीएम का नया एआई संचालित ऐप उपयोगकर्ता अनुभव और सुरक्षा में सुधार लाने के उद्देश्य से बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 54 है, किस राज्य ने संशोधित भारत नेट स्कीम को पूरे राज्य में लागू करने वाला पहला राज्य बना है? पंजाब राज्य बना है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। योजना के तहत राज्य के सभी ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ना है। गगनयान मिशन के अंतर्गत हाल ही में कौन सा परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? पैराशूट परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आईईए के अनुसार तेल और गैस की मांग किस वर्ष तक बढ़ती रह सकती है? क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर है 2050 तक बढ़ती रह सकती है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। आईईए जिसका पूरा फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का अनुमान है कि 2050 तक वैश्विक ऊर्जा की मांग बढ़ती रहेगी लेकिन नवीकरण स्रोतों की हिस्सेदारी में वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत ने भूटान के साथ किस प्रकार की परियोजना लॉन्च करी है? जल विद्युत परियोजनाएं लॉन्च करी है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। भारत और भूटान के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए नई जल विद्युत परियोजना शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 58 है, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड एनआईपीएल ने भारत के साथ वास्तविक समय सीमा पार रेमिटेंस के लिए किस देश की फिनटेक कंपनी बेनिफिट से साझेदारी की है? क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर है बहरीन। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। एनआईपीएल और बेनिफिट की यह साझेदारी भारत बहरीन के बीच यूपीआई जैसी तेज और सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली बनाएगी। क्वेश्चन नंबर 59 है, कौन से देश में पहली बार एशियन, अफ्रीकी और भारतीय मूल की महिला को नेशनल लीग पीएम के रूप में नियुक्त किया गया है? कनाडा। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। कनाडा में पहली बार भारतीय मूल की महिला को नेशनल लीग प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 है, क्वेश्चन नंबर 61 है, भारतीय नौसेना द्वारा कौन सी नई पनडुब्बी कमीशन की जाएगी? माहे। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। सीएचएसएल कोची द्वारा निर्मित 8 एसएसडब्ल्यूसी में पहली बार पनडुब्बी माहे भारतीय नौसेना में कमीशन होगी। क्वेश्चन नंबर 62 है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। 16 नवंबर को प्रेस की स्वतंत्रता और जिम्मेदारी के प्रति जागरूकता के लिए यह दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, विश्व मुक्केबाजी का फाइनल किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? ग्रेटर नोएडा। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। 16 से 20 नवंबर तक ग्रेटर नोएडा में विश्व मुक्केबाजी का फाइनल हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 64 है, सामाजिक न्याय मंत्रालय किस अभियान की 5वीं वर्षगांठ मना रहा है? नशा मुक्त भारत अभियान। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। यह अभियान समाज को नशे से मुक्त करने और युवाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 65 है, लद्दाख में आयोजित पहले जनजातीय खेल सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? ये था जनजातीय युवाओं को खेल मंच देना। आयोजन का मुख्य उद्देश्य जनजातीय युवाओं को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें एक राष्ट्रीय मंच देना था। क्वेश्चन नंबर 66 है, डीआरसी उत्तरी क्षेत्र परिषद को 32वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की?
अमित शाह ने करी ऑप्शन अमित शाह यानी कि गृह मंत्री अमित शाह ने करी ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने 17 नवंबर को फरीदाबाद में इस बैठक की अध्यक्षता की। क्वेश्चन नंबर 67 है PMGSY सेकंड के तहत कई परियोजनाओं का उद्घाटन किस क्षेत्र में हुआ? जम्मू कश्मीर में हुआ। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के कई जिलों में ग्रामीण सड़कों के निर्माण कार्यों का उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 68 है तेलंगाना के समूह के राज्यों के साथ तकनीकी सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित करेगा? पूर्वोत्तर राज्यों के साथ करेगा। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। तेलंगाना और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच सांस्कृतिक, तकनीक और सामाजिक जुड़ाव को मजबूत करने के उद्देश्य से यह महोत्सव होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है पीएम मोदी ने डोंगरियापाड़ा में कितनी राशि की परियोजना का उद्घाटन किया? 9700 करोड़ से अधिक की करा है। प्रधानमंत्री द्वारा 9700 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यासन किया गया। क्वेश्चन नंबर 670 है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नागालैंड यात्रा के दौरान क्या शुरू किया? क्वेश्चन नंबर 72 है राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को मनाया जाता है। मैं इस वीडियो में आपसे माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं और मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट मंथ से ये क्वेश्चंस रिपीट ना हो। ठीक है, प्लीज़ इस वीडियो के लिए आई एम सॉरी। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मैंने डाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 है हाल ही में विजयनगर काल के अंकित 103 स्वर्ण सिक्कों की खोज कहाँ की गई है? तमिलनाडु में की गई है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी तमिलनाडु में खुदाई के दौरान 103 स्वर्ण सिक्के मिले जो विजयनगर साम्राज्य की कला, अर्थव्यवस्था और प्रशासनिक मजबूती का प्रमाण है। क्वेश्चन नंबर 74 है ग्रीन क्रेडिट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म किस भारतीय बैंक ने लॉन्च किया है? ये ICICI बैंक ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 75 है नासा ने हेलोस्कैन मिशन का उद्देश्य क्या है? ठीक है, 76 का जो आंसर होगा वो है गोल्ड। 75 है ना? हाँ, यह सूर्य के चुंबकीय तूफानों का अध्ययन। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। यह मिशन सूर्य की गतिविधियों की निगरानी करेगा ताकि सैटेलाइट और संचार प्रणालियों पर इनके प्रभाव को समझा जा सके। क्वेश्चन नंबर 76 है भारत ने 2025 में वर्ल्ड मुक्केबाजी का फाइनल में कौन सा पदक जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है 40,000 करोड़ की बचत वाली किफ़ायती स्वास्थ्य सेवा का उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? PMBJP। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी PMBJP ने किफ़ायती दवाओं से नागरिकों की 40,000 करोड़ की बचत पर प्रकाश डाला। क्वेश्चन नंबर 78 है हॉर्नबिल महोत्सव के लिए किस भागीदारी राष्ट्र चुना गया है? ये चुना गया आयरलैंड। ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। नागालैंड ने हॉर्नबिल महोत्सव 2025 का आधिकारिक भागीदारी आयरलैंड को बनाया। क्वेश्चन नंबर 79 है विश्व मत्स्य पालन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। यह दिवस समुद्री पारिस्थितिकी सुरक्षा और सतत मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 है 2025 में विश्व मत्स्य पालन दिवस का राष्ट्रीय आयोजन कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर का कार्यक्रम मत्स्य विभाग द्वारा इस नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 81 है 2026 पुरुष T20 विश्व कप का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया। क्वेश्चन ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। रोहित शर्मा ने को 2026 पुरुष T20 विश्व कप का आधिकारिक एम्बेसडर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 82 है संविधान दिवस पर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? BR अम्बेडकर की किया गया। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। 26 नवंबर संविधान दिवस पर UN मुख्यालय में डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। क्वेश्चन नंबर 83 है चक्रवात दिवताहा भारत के किस तट की ओर बढ़ रहा है? पूर्वी तट की ओर को बढ़ रहा है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। चक्रवात दिवताहा बंगाल की खाड़ी से उठकर भारत के पूर्वी तट की ओर बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 84 है 2030 राष्ट्रीय मंडल खेलों के मेजबानी का अधिकार किस शहर को दिया
गया? अहमदाबाद को दिया गया। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अहमदाबाद को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी का अधिकार मिला। क्वेश्चन नंबर 85 है, संविधान दिवस 2025 कब मनाया गया? 26 नवंबर को बनाया गया। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 है, नासा के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विक्रम नाथ को नियुक्त किया गया। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नासा का नया कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति विक्रम नाथ को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 87 है, 56वें IFFI में भारत का पहला AI फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? गोवा में शुरू हुआ। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। गोवा में 56वें IFFI में AI फिल्म महोत्सव और AI हैकथॉन शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 88 है, ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जैल बोल्सोनारो को कितने वर्ष की जेल हुई है? 27 साल 3 महीने की जेल हुई है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, WHO सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संदीप प्रधान को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 है, दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र जी का निधन कितनी उम्र में हुआ था? 89 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 91 है, COP 30 सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित होगा? ब्राजील में आयोजित होगा। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला कोप शिखर सम्मेलन ब्राजील के अमेजन क्षेत्र में होगा, या जहां जलवायु परिवर्तन और वन संरक्षण मुख्य एजेंडा होंगे। क्वेश्चन नंबर 92 है, साइबर डिफेंस डोम प्रोजेक्ट किस देश ने शुरू किया है? UAE ने शुरू किया। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। UAE ने डिजिटल सुरक्षा, साइबर हमलों से बचाव और राष्ट्रीय नेटवर्क को सुरक्षित करने के लिए यह प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 93 है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या थी? 135 थी। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। यह रैंकिंग आर्थिक स्थिरता, सैन्य खर्च, अपराध स्तर और पड़ोसी देशों से संबंधों के आधार पर निर्धारित होती है। क्वेश्चन नंबर 94 है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अनुसार वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए किसकी आवश्यकता है? एक नया संयुक्त राष्ट्र। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, सागर डिफेंस ने किस प्रतियोगिता में जीत हासिल करी है? ये करी है स्वायत्त रोबोटिक क्रांति चैलेंज। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। सागर डिफेंस ने स्वायत्त रोबोटिक क्रांति को गति देना नामक चैलेंज में जीत दर्ज की है। क्वेश्चन नंबर 96 है, DRDO ने भारत की पहली नाइट्रिक ऑक्साइड बॉन्ड ड्रेसिंग किस रोग के लिए लॉन्च की? 96 का आंसर है डायबिटिक फुट अल्सर। ऑप्शन डी ए इसका आंसर हो जाएगा। यह ड्रेसिंग डायबिटिक फूड अल्सर के बेहतर उपचार हेतु विकसित की गई है। क्वेश्चन नंबर 97 है, लद्दाख में आयोजित पहले जनजातीय खेल सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? जनजातीय युवाओं को खेल मंच प्रदान करना। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य जनजातीय युवाओं को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करना था। क्वेश्चन नंबर 98 है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नागालैंड यात्रा के दौरान क्या शुरू किया था? विकास और आउटरीच कार्यक्रम को शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 99 है, PMGSY सेकंड के तहत नई परियोजनाओं का उद्घाटन किस क्षेत्र में हुआ है? जम्मू कश्मीर में हुआ है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के कई जिलों में ग्रामीण सड़कों के निर्माण कार्यों का उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 100 है, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारत आसियान भविष्य शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। तीसरे भारत आसियान भविष्य शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो ये थे मेरे नवंबर के पूरे 100 MCQs। वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बस एक चीज़ के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहना चाहती हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट हो चुके हैं। अगली बार से जो करंट अफेयर मंथली आएगी दिसंबर की, उसमें क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे। तो ये था मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और करंट अफेयर की रेगुलर सीरीज़ आ रही है पर डे की। तो टेक केयर, बाय बाय गाइस।